सैटेलाइट प्रक्षेपण से अरबों डॉलर की कमाई करेगा भारत, क्योंकि इसरो ने कमर्शियल प्रक्षेपण के लिए कर ली है पूरी तैयारी। नमस्कार, उदय न्यूज़ में स्वागत है आपका। मैं हूं अंशुमान आनंद। भारत बहुत ही तेजी से दुनिया का लॉन्च पैड बनता जा रहा है। विश्व की कई कंपनियां अपने सैटेलाइट छोड़ने के लिए भारत का मुंह ताक रही हैं, जिससे भारत को कीमती विदेशी मुद्रा प्राप्त होने की उम्मीद है। इसरो ने अपना सबसे लेटेस्ट रॉकेट SSLV लॉन्च किया है। ये रॉकेट छोटे सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में भेजने के लिए बनाया गया है और ये अंतरिक्ष व्यापार के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। खास बात यह है कि इसरो को चुनौती कहीं बाहर से नहीं मिल रही है, बल्कि स्वदेशी कंपनियां ही उसको चुनौती दे रही हैं। ये भारत के लिए बहुत बेहतर है। इसरो के SSLV की प्रतिस्पर्धा स्काई रूट के विक्रम और अग्निकुल कॉस्मोस के अग्निबाण रॉकेट से हो रही है। भारत में सैटेलाइट लॉन्च का कारोबार बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है, जो कि 2022 में 72 करोड़ अमेरिकी डॉलर का था, लेकिन अगले 11 सालों में यानी कि साल 2033 तक इसके 3.5 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। कई देशों के छोटे उपग्रह लॉन्च होने के लिए भारत की राह देख रहे हैं। ये छोटे उपग्रह कई कामों के लिए उपयोगी हैं, जैसे इंटरनेट और पृथ्वी का अवलोकन वगैरह जैसे छोटे छोटे काम। इसरो ने जानकारी दी है कि सैटेलाइट प्रक्षेपण यान बनाने का काम पूरा हो गया है और इसरो बड़े पैमाने पर रॉकेट बनाने के लिए उद्योग को ट्रांसफ़र करने के लिए तैयार है। इसरो के अधिकारियों ने उम्मीद जताई है कि इससे उद्योगों को छोटे रॉकेट बनाने में अपनी क्षमता और योग्यता बढ़ाने में मदद मिलेगी। हालांकि भारत के पास कई बड़े प्रक्षेपण यान मौजूद हैं, जिनसे एक साथ कई उपग्रह लॉन्च किया जा सकते हैं। भारत ने पहले भी ऐसा किया है कि एक साथ कई उपग्रह लॉन्च किए, लेकिन बड़ी संख्या में उपग्रहों के प्रक्षेपण के कारण कंपनियां इंतजार नहीं करना चाहती हैं, क्योंकि अगर एक साथ कई सारे उपग्रह लॉन्च करने हों तो उसमें लाइन लगा के कंपनियों को इंतजार करना पड़ता है। लेकिन ये कंपनियां इंतजार करना नहीं चाहती हैं। वे चाहती हैं कि जितनी जल्दी हो सके उनके उपग्रह प्रक्षेपित हो जाएं, जिसके लिए छोटे यान विशेष तौर पर तैयार किए गए हैं। एक निजी कंपनी पिक्सल भी इस साल के अंत में अपने हाइपर स्पेक्ट्रल उपग्रहों को कक्षा में स्थापित करने के लिए इसरो के प्रक्षेपण वाहनों का उपयोग करने पर विचार कर रही है। पिक्सल ने जानकारी दी है वो फिलहाल 6 उपग्रह तैयार करने में जुटा हुआ है, जिसमें से 3 को SpaceX और 3 को इसरो प्रक्षेपित करेगा। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन एवं प्राधिकरण केंद्र यानी IN-SPACE भी विभिन्न सरकारी मंत्रालयों के साथ उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए छोटे उपग्रहों का एक समूह बनाने के लिए चर्चा कर रहा है। ये उपग्रह भारतीय कंपनियां बनाएंगी और इसको घरेलू प्रक्षेपण वाहनों के लिए बाजार खड़ा करने में मदद मिलेगी। उधर हैदराबाद की स्काई रूट एरोस्पेस ने स्टेज 2 इंजन का परीक्षण किया है, जो कि विक्रम 1 रॉकेट को ऊर्जा देगा, जिसे इस साल के अंत में प्रक्षेपित करने की योजना है। वहीं कलाम 250 नाम का जो स्टेज 2 इंजन प्रक्षेपण वाहन को अंतरिक्ष के वायुमंडल से बाहरी अंतरिक्ष के गहरे वैक्यूम में ले जाएगा। IIT मद्रास द्वारा विकसित अग्निकुल कॉस्मोस भी अगले वर्ष अपना कक्षीय रॉकेट अग्निबाण प्रक्षेपित कर सकता है। अंतरिक्ष विज्ञान में भारत की कामयाबी पर दुनिया के कई देशों की निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि भारत द्वारा प्रक्षेपित होने वाले उपग्रह दूसरे देशों की अपेक्षा बेहद सस्ते पड़ते हैं और इसमें प्रक्षेपण फेल होने की यानी कि किसी तरह की गलती की गुंजाइश भी बहुत कम होती है। और ये भारत की बढ़ती हुई तकनीकी क्षमता का प्रत्यक्ष उदाहरण है। जय हिंद, जय भारत।